नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मार्कस बार्टले, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्कस बार्टले एक एंग्लो इंडियन कैमरामैन थे जो कुछ हिंदी, कुछ मलयाली और कुछ तमिल फिल्मों में कैमरामैन का काम किया। तेलुगु सिनेमा में इनके काम के लिए इन्हें सदैव याद किया जाता है। इन्होंने शावुकारू 1950 में आई थी, पतला भैरवी 1951, मिसम्मा 1955, माया बाजार 1957, गुडम्मा कथा 1962, चेम्मिनी 1965, राम और श्याम 1967 जैसी क्लासिक फिल्मों में कैमरामैन के लिए याद किया जाता है। इन्होंने 1970 में सर्वश्रेष्ठ कैमरामैन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। शांति निलयम इन्हें यह पुरस्कार मिला था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कैमरामैन के लिए कान फिल्म समारोह में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। स्वर्ण पदक कान समारोह में पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे मार्कस बार्टले। मार्कस बार्टले का जन्म 22 अप्रैल 1917 को यरकौड़ा के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। स्कूल में रहते हुए बार्टल एक शौकिया फोटोग्राफर थे। 1940 में बार्टल मुंबई चले गए और प्रेस फोटोग्राफर के रूप में द टाइम्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गए और फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्वावधान में ब्रिटिश मूवी टोन के लिए एक न्यूज रील कैमरामैन बन गए। बार्टल के पास फोटोग्राफी का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। उन्होंने बेहद कड़ी मेहनत की और इस काम को सीखा। बार्टल मद्रास पहुंचे और प्रगति स्टूडियो में शामिल हो गए। 1945 में उनकी पहली फिल्म स्वर्ग सीमा थी। इस फिल्म ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। फिल्म ने उनके और बी.एन. रेड्डी, के.वी. रेड्डी और नागा रेड्डी के बीच दोस्ती को बेहद मजबूत किया। बार्टल ने कई स्टूडियो जैसे कि नेशनल स्टूडियो, न्यूटन स्टूडियो, वाहिनी प्रोडक्शन में काम किया। उन्होंने योगी वेमना 1947, गुण सुंदरी कथा 1949, साथ ही विजय की प्रस्तुति शऊकारू 1950, पत्थल भैरवी 1951, पेसी चेसी चुड्डू 1952 जैसी हिट फिल्मों सहित सभी 40 विषम वाहिनी फिल्मों के लिए कैमरा चलाया। चंद्रहारम 1954 में आई, मिसम्मा 1955 में, माया बाजार 1957 में, गुडम्मा कथा 1962 में, श्री राजेश्वरी विलास कॉफी क्लब 1976 में आई। इन सब में उन्होंने कैमरा चलाया। दोस्तों, वो रात में चांदनी की शूटिंग करने के लिए ख्याति प्राप्त थे। रामू करिया ने उन्हें मलयालम फिल्म चेम्मिनी 1965 के लिए साइन किया। ये फिल्म 1965 में सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशासन के लिए रिलीज हुई थी। बार्टल द्वारा बनाई गई फोटोग्राफी की बहुत प्रशंसा हुई। बार्टल को उस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों को एक अन्य कैमरामैन द्वारा पूरा किया गया था। कैमरामैन यू राजगोपाल, जिन्होंने फिल्म की शूटिंग भी की थी, बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने केवल पैचवर्क पूरा करने के लिए बार्टल को बुलाया था। बार्टल को पूर्णतावादी के रूप में जाना जाता था। वो पदानुक्रम में विश्वास नहीं करते थे और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। वो पटकथा को समझने वाले पटकथा लेखक और निर्देशक के साथ बैठकर काम किया करते थे ताकि वो प्रकाश शैली को समझ सके। वो शूटिंग शुरू होने से पहले रातों तक काम करते थे और सेट को परफेक्ट बनाने के लिए लाइट किया करते थे। बार्टले खंडित तेलुगु और तमिल बोलते थे और हिंदी नहीं समझते थे। बार्टले लंबे समय से मधुमेह से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो अपना इलाज खुद किया करते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अरीप्लेक्स ने उन्हें अपनी अधिकृत सेवा व्यक्ति बनाया
और वहां बार्टर लेंस की मरम्मत में अधिक समय व्यतीत करते थे। उन्हें नागी रेड्डी द्वारा विजया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनका व्यक्तिगत ध्यान रखा गया। मार्कस बार्टले की मृत्यु 14 मार्च 1993 को 76 वर्ष की आयु में हुई। इनको प्राप्त पुरस्कार: वर्ष 1978 में मलयालम के फिल्म चेमिनी के लिए कान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1970 में शांति निलयम के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1970 में शांति निलयम के लिए सर्वश्रेष्ठ कैमरामैन का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम: जिंदगी जीने के लिए 1984, मामा कम 1979, यही है जिंदगी 1977, श्री राजेश्वरी विलास कॉफी क्लब 1976, चाक वाकम, घर घर की कहानी, शांति निलयम, साथी, राम और श्याम, चेम्मिन, गुंडम्बा कथा, माया बाजार, मिसम्मा, चंद्रहारम, कल्याणम, पन्नीपारा, पेली चेसी चुड्डू, पाताल भैरवी, शवु करु, गुण सुंदरी कथा, योगी वेमना, स्वर्ग सीमा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।